हेलो दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का अपने चैनल हिंदी शॉर्ट एंड शो पर स्वागत करता हूं। आज के सेशन में आपको आईटीआई का प्रीवियस पेपर लेकर आया हूं, जिसकी गति होगी 100 शब्द प्रति मिनट। यह आईटीआई का प्रीवियस पेपर 9वां प्रीवियस पेपर है और 5 सेकंड बाद इसकी डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। पाँच 500 वर्ड, 5 मिनट का डिक्टेशन, 50 मिनट ट्रांसलेट करने के लिए। फ्रेंड्स, डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं 2 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, एक अत्यंत गंभीर विषय को लेकर आज हम इस सदन में बहस कर रहे हैं। ऐसा विषय कभी भी हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था। उसकी समीक्षा करने के लिए हम कानून के अनुसार सरकार जो काम कर रही है उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और उसी पर ज़्यादा बोल रहे हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है कि बड़े पूंजीपतियों से हमें अपने संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके कुछ सदस्य ऐसी बात कह रहे हैं जो देश के हित में नहीं हैं। यह एक बड़ा व्यापारी वर्ग समूह है और इतनी बड़ी समूह में अगर एक दो आदमी गलती करते हैं, कुछ इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो उसके लिए सारी की सारी सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह शायद उचित भी नहीं होगा। पैरा चेंज। एक अन्य माननीय सदस्य ने बहुत सी आदर्श की बातें कही हैं। आदर्श की बात सही हो सकती है, मैं उनसे इस संबंध में सहमत हूँ, लेकिन विषय यह नहीं है। विषय यह है कि अभी जो परिस्थिति हमारे सामने है, कानून के अनुसार जिन लोगों ने ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं किया, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार हो, उनके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण हो, हम उसकी कैसे आलोचना करें। आदर्श की बातों से शायद ही कोई सहमत हो सकता है। इन सब बातों को देखकर हमें इस पर विचार करना है। इन बातों को ध्यान में रखकर हम अपनी राय दें। यह कह देना कि सारा दोष सरकार का ही है, ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार को करों की चोरी करने वालों के खिलाफ कदम उठाने चाहिए, ताकि वे भविष्य में इस प्रकार से कर चोरी करने की कोशिश न कर सकें। सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए भी हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि जो लोग करों की चोरी कर रहे हैं, उनमें कितनी कमी आई है। सरकार ने इस बारे में जो कमीशन नियुक्त किया था, उसकी रिपोर्ट के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त करने पर देश का काफ़ी पैसा खर्च होगा। इसका कारण यह है कि इसमें कुछ कानून की कठिनाइयाँ हैं। इस रिपोर्ट से प्रकट होता है कि लोग एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं। हमें इसकी शिक्षा तो मिलती है। मैं यह पैरा चेंज कहना चाहता हूँ कि अब हमें इस कानून को बदलना चाहिए। जिस तरह का हम समाज में बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार का कानून में परिवर्तन किया जाना चाहिए। पैरा चेंज। मैं इस अवसर पर यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सरकार को देश के गरीब किसानों व श्रमिकों के उत्थान की तरफ भी
विशेष ध्यान देना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था में किसान और श्रमिकों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। स्टॉप। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डिक्टेशन में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गुड बाय।